सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, पहले लेक्चर मैंने ये बता दिया था आपको। ट्रिग्नोमेट्री हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन जो है हमारा खत्म हो चुका था, उसके बाद हमने आइडेंटिटी पढ़ी। 3 आइडेंटिटी होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे आती हैं इनको प्रूव भी हमने किया। तो हम क्या आज करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 8.2 जो कि पूरी तरह से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये है एक्सरसाइज 8.3 जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब 8.3 सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? 8.3 सॉल्व करने से पहले हम ये करेंगे कि हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े हुए हैं। और वो कौन कौन सी है? पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो है, दूसरी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी है, तीसरी क्या है? तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी हैं। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो कि है 8.3 का पहला क्वेश्चन, वो ये है। अब इसमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसको आपको कॉट ए के टर्म में क्या करना है? इसको साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आपको कॉट ए के टर्म में क्या करना है? रिड्यूस करना है, मतलब करना है, सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देखिए। वैसे मैं ये पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो आपको देने वाला हूँ होमवर्क। शुरुआत में ही मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं सॉल्व कराना शुरू करूँगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो इसका पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एंगल ए के, उन सभी को आपको सेक ए के टर्म में रिड्यूस करना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप इसको करेंगे होमवर्क। इसी तरह सेम एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी तरह का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ पूरा फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ तो रहा है। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबको पता है, आप सभी को पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सभी को यह आइडेंटिटी पता है? बिल्कुल पता है, पिछले वीडियो मैंने प्रूफ भी कराई थी। जब मैं वीडियो शुरू किया था, वीडियो शुरू कर रहा था, तो उसके पहले हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। उसमें से ये जो दूसरी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखिए, अब सेक स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है? ए है, तो यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में वो ये होना चाहिए कि सेक स्क्वायर की जगह पर तो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया, लेकिन tan स्क्वायर की जगह पे अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जो आ जाता है हमारा वो आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि हमें पूरा ही जो पूरा इक्वेशन था उसको एक टर्म में चाहिए, मतलब या तो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर चल रहा है पूरा tan का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन का चल रहा है तो साइन का हो, सेक का चल रहा है तो सेक का ही हो। इसीलिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने के लिए हमने ये किया। जैसे कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपका ऐसे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको ये भी दे दिया है कि x इज इक्वल टू 2y, अगर x इज इक्वल टू 2y दिया है तो जहाँ x है आप वहाँ पे 2y रख दोगे, ठीक, प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, दोनों ही जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल टर्म थे यानी वेरिएबल थे वो सेम हो गए, तो हमारा इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। इसीलिए हमने दोनों ही जो यहाँ पे सेक था उसको भी हमने टाइम में चेंज कर लिया है। ज़्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हम करेंगे इसका ब्रैकेट ओपन, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लगा है, प्लस लगाते हैं, और 9 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर है, ठीक। फिर यहाँ पे 9 tan स्क्वायर है, ये वाला 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया 9 प्लस 9 tan स्क्वायर हो गया, और माइनस ये 9 tan स्क्वायर है, प्लस का 9 tan स्क्वायर है, माइनस का 9 tan स्क्वायर हो गया कैंसिल। आंसर क्या आया, आंसर आ गया 9, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पर। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह ये रहा है क्या कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जहाँ पे cos, cosec, cot, tan, sec इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिले अगर आप उसको साइन और कॉस के टर्म में, इसके टर्म में कोई भी क्वेश्चन मिले अगर आप उसको साइन और कॉस के टर्म में रिड्यूस कर सकते हो सबसे पहले वो कर दो, क्योंकि इसको करने से आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम tan थीटा को क्या लिखते हैं, tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर जो हमारा cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और sec थीटा क्या होता है हमारा, sec थीटा होता है हमारा 1 अपॉन cos थीटा, और जो हमारा cosec थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। ये चार वैल्यूज़ होती हैं अगर किसी भी टर्म को हमें साइन और कॉस के टर्म में रिड्यूस करना है तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस के टर्म में पूरे इक्वेशन को हम चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे ही इक्वेशन को हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे साइन और कॉस के टर्म में चेंज। जो हमारा tan थीटा होता है,
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो हमारा कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब वैल्यू रखते हैं सबकी, 1 प्लस टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर दो हमारा कॉमन है, कॉमन वाला जो है मतलब सेम है, सेम वाले में से हम कॉमन ले लेते हैं, और जो दूसरा बचा हुआ है उसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा हमारा हो जाएगा एलसीएम। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 हमारा हो गया कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा हो गया साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया हमारा 1। दूसरे ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मतलब साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मतलब 1। अब देखिए, अब यहाँ पे देखने लायक क्या बात है और देखने वाली क्या बात है, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही प्लस में, चाहे मैं साइन को आगे लिखूँ चाहे कॉस को आगे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। माइनस कहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए, अगर मैं इसको पूरे को a मान लूँ और इसको मान लूँ b, a प्लस बी, और इसको पूरे को मैं a मान लूँ, इसको मान लूँ b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हमारा क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, या यूँ कहें कि कॉस थीटा पहले कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आप लगा देंगे फार्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या कहा था, जो स्क्वायर लगता है वो हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले एंगल पे नहीं लगता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब साइन थीटा और b मतलब कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1। क्या होता है वो होता है 1। 1 कहाँ से पता चला, 1 हमें पता चला यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। ठीक है, कर दिया हमने 1। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। ठीक, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1। ठीक, अब प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। 1 से 1 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, अब बचा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा
अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2, आंसर 2 आ गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो 100% सही है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट। ये मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आप इसको तुरंत ही साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो। किसके टर्म में चेंज कर लो? आप इसको तुरंत ही साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, क्या लिखा है? सेक ए प्लस tan ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सेक ए को अगर मैं साइन और कॉस के टर्म में, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलता है आप बिना कुछ सोचे समझे आप उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लोगे। साइन और कॉस के टर्म में अगर मैं चेंज करूं तो सेक को मैं क्या लिखूंगा? सेक को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टैन को क्या मैं लिखूंगा? टैन को लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वाला ब्रैकेट बन, इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। क्यों इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये पहले से ही साइन और कॉस यानी कि साइन के टर्म में है। अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम दोनों में सेम है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि मैं अगर ये लिखूँ 1/4 प्लस 3/4, अगर दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और 1 + 3 यानी कि 4/4। ठीक, वही तरह यहाँ पे उसी तरह सेम, तो कॉस थीटा दोनों में सेम है, तो हमारा जो कॉस ए सेम है, हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ए, और इसके ब्रैकेट में अगर कुछ नहीं इसके अपॉन में तो इसका मतलब इसके अपॉन में है 1। ठीक, अब ये दोनों है मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई अगर मैं लिखूँ 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हो जाएगा? 3/16। सेम उसी तरह न्यूमरेटर मल्टीप्लाई यानी कि 1 प्लस साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 माइनस साइन ए, थीटा नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पे ए है, अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? सेम वही जो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, वो क्या बताया था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमारा क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 1 हमारा a है, यानी कि a हमारा यहाँ पे क्या है? 1, b क्या है? b है साइन a। तो यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन a 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, अपॉन में 1 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबको ये पता है, क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है? 1 माइनस। अगर मैं साइन को उस तरफ लेके चला गया तो क्या हो जाएगा? 1 के साथ है साइन किस में आ जाएगा? माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा की। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से पता है हमें
इसी का हम उलट फेर करके कभी कॉस को इधर भेजेंगे, कभी साइन को इधर भेजेंगे, साइन को इधर भेजेंगे तो कॉस की वैल्यू निकलेगी, कॉस को इधर भेजेंगे 1 के साथ तो हमारी साइन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर थीटा हमारा क्या है यहाँ पे थीटा है एंगल ए, तो यहाँ से तो आपका कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई, ये आई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा हमारा क्या। अब देखिए यहाँ भी नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को ये कैसे हुआ, यहाँ तक तो समझ में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए मतलब हुआ कि कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए और होल के अपॉन में कॉस ए, ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, बचा क्या कॉस ए। अगर कॉस ए बचा तो हमारा ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरह से सही है। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे यानी कि 4th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हम उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए ये है, इसको भी मैंने क्या कहा, इसको भी मैंने यही कहा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेना है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे आ जाऊँ, सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर मैं इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करूं, जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा मतलब ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये ए और थीटा से घबराना नहीं है क्योंकि दोनों ही एंगल्स हैं। यहाँ पे ए लिखा है, ए लिखता है, थीटा लिखा है, थीटा लिखता है, बी लिखा होता, बी लिखता, सी लिखा होता, सी लिखता। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट मतलब कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि इसको करना ब्रैकेट ओपन, यानी कि 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, एक मिनट जगह नहीं है इधर तो लिखते नहीं, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल के अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए, अब इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में हम लिखेंगे 1। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, यानी कि ये ऊपर वाली बात है और ये जो है ये मेन अपॉन है। कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो गया, इससे कि डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे हो गया कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर ए ऑन में ये वाला। ठीक, अब देखिए, अब इससे हम करेंगे इसको डिवाइड तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल, बचा क्या कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए, अब समझना क्या है, समझना ये है आपको यहाँ पे कि सबको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही तो लिखा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है, बिल्कुल लिखा है। मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूँ, इसके प्लेस पे लिख दूँ 1 अपॉन में बचा क्या कॉस स्क्वायर ए, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये भी तो वही लिखा है, ये भी हो गया हमारा 1 अपॉन में ये क्या बचा
साइन स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन जब होता है, जब भी आप लिखेंगे, जैसे लिखा है 1/cos² ए, ये जो लगा है अपॉन, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 1/sin² ए, ये क्या हो जाता है 1/cos² है। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो साइन ऊपर चला जाएगा, sin² ए अपॉन 1, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई sin² हो जाएगा sin² ए अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई cos² हो जाएगा cos² ए। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि a अपॉन b का होल स्क्वायर अगर है वो कैसे होता है a² अपॉन b²। तो ये लिखा है, इस फॉर्म में हमें लाना है। मैं इसको क्या लिखूँगा, उसको मैं लिखूँगा sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। अब sin a अपॉन cos a क्या होता है, sin a अपॉन cos a हमारा होता है tan a। तो यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम इसको सॉल्व करिए तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आ गया tan² a। ठीक, अब tan a को अगर हम सॉल्व करते हैं भैया, ये tan² a ही तो हो जाएगा, और tan² a जो है वो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा पूरी तरह से सही है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यानी कि हमारा जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट शायद लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक मिनट। चलिए, हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 9 या 12 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन 4 में 10 पार्ट्स हैं टोटल। कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। पहला मैं करा दूंगा आपको और कैसे होता है ये समझा दूंगा। सेकंड से आपको करके लाना है। क्या करना है? सेकंड से आपको सॉल्व करना है। फिर अगले वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क दिया हूँ वो भी बताऊँगा, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, कौन कौन से बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि सेकंड से 4th का सेकंड पार्ट से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो से लेके एकदम 10 तक सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ इसको, इसमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको जो आइडेंटिटी गिवन है इसको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको लेफ्ट हैंड लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना होता है। और अगर कभी कभी इसमें 3 तरह के केसेस होते हैं। पहला तो आप LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू आप ले लेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे, वो RHS के इक्वल आ जाता है। दूसरा क्या होता है, अब RHS ले लेंगे यानी कि ये ले लेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा LHS आ जाता है। अगर इन दोनों केसेस से नहीं होता तो क्या होता है, हम LHS को भी सॉल्व करते हैं, RHS को भी सॉल्व करते हैं। जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है वही हमारा आंसर हो जाता है। वहीं पर हम ये कह देते हैं हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, शुरू करते हैं। LHS लेते हैं हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS हमारा क्या है, LHS है cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब जो आपका cosec थीटा होता है ये होता है 1/sin थीटा, और जो आपका cot थीटा होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, जब भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्वेश्चन, आपको ऐसा लगे cosec, साइन और cos को छोड़ के किसी भी टर्म में दे, साइन और cos को छोड़ के अगर आपको क्वेश्चन किसी भी टर्म में देता है तो आप क्या करोगे। अब सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसको
साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दो और साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने के बाद आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट के टर्म दिया था, मतलब साइन और कॉस के टर्म में हमें नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। कर लेते हैं चेंज। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। दोनों ही सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। साइन थीटा कैंसिल बचा 1, साइन थीटा कैंसिल बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे अपने, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, अगर आपका ऐसे लिखा है कि a/b का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2, a मतलब 1 और b मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ गया। और अपॉन में क्या आया, अपॉन में आया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, अगर मैं साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं इस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, ये करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये करने का अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं इसमें, और अगर हमें ये करने का कोई फ़ायदा है नहीं तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम इसमें और ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें। क्या कर दें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, और फिर क्या कर दें, चलिए सॉल्व करते हैं तो पता लगेगा। देखिए ये आपको क्या है, अगर मैं इसको ब्रैकेट ना ओपन करूँ, ये इतना मैं ब्रैकेट ना ओपन करूँ, तो मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व होगा, वो भी बताऊँगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट इतना ना ओपन करूँ, यहीं से लिखता हूँ मैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तब ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी चीज़ का स्क्वायर करते हो, किसी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही तो होता है। अगर आप किसी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तभी तो भाई ये स्क्वायर हुआ, अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, सबको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की, यही तो लिखा है ये,
यही लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो कॉस है उसको आप 1 के साथ भेजेंगे, यानी कि इधर कॉस प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, ये ऐसे 1 स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, पूरा ब्रैकेट हो गया कैंसिल। ऊपर बचा क्या आपका, ऊपर आपका बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था, यानी कि ये किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है। तो हमने क्या कह दिया कि हैंस, इसी वजह से हमने प्रूव कर दिया हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आप इतना ना करके डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसके ऊपर से। ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो है आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सेम इसी तरह अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सेम यही सब रूल अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो है हम जो बचे पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला कहाँ गया, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को सॉल्व करूँगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट से मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसी के बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।